चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है वो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। फिर डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या अपना खुद का फोटोकॉपी वो तैयार करते हैं, यानी मनुष्य का बच्चा मनुष्य, जानवर का बच्चा जानवर, पक्षी का बच्चा पक्षी वैसा होता है, उसी प्रकार का शकल सूरत वो ग्रहण करता है। और हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, डीएनए किस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल बनाकर और वो कॉपी के थ्रू अपना दूसरी कॉपी बनाती है, ये कैसे हुआ था। और दो मैंने ये होमवर्क दिया था, व्हाट द चलिए ये दोनों मैं होमवर्क दिए थे, हमने कर आप लोग कर ही लिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, नए जीव कैसे उत्पन्न होते हैं। एक एक्टिविटी लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। देखते हैं एक्टिविटी 8.1 क्या कह रहा है, डिजॉल्व मिलाइए अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम शुगर इंटू 100 ml ऑफ वाटर, यानी एक बीकर लेते हैं, उसमें हम शुगर डालते हैं और पानी डालते हैं, फिर उसमें शुगर मिला देते हैं। कितना अमाउंट, 100 ml पानी में 10 ग्राम शुगर। टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 20 ml इस सॉल्यूशन का डाल देते हैं। एंड पिंच ऑफ ईस्ट गर्नल्स टू इट, और ईस्ट को उठाकर उस प्रणाली में हम लोग सेट कर देते हैं। ये हमारा हो गया टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में शुगर पानी वाला सॉल्यूशन डालकर ईस्ट हमने डाल दिया। पुट अ कॉटन प्लग, इसके ऊपर हम कॉटन की रुई लगा देते हैं। ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इन अ वार्म प्लेस, और इसको गर्म स्थान पर रख देते हैं, यानी सूर्य की धूप में रख देते हैं। ठीक, आफ्टर 1 or 2 आवर, 1-2 घंटे के बाद, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ साइड एंड कवर इट विद द कवर स्लिप से इसको ढक देते हैं। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड रखा गया है उसको देखिए क्या होता है। चलिए एक एक्टिविटी ये अभी उसको बताएंगे क्या हुआ। एक्टिविटी 8.2 वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट ऑन अ क्लू, ठंडे में रखना है, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ स्लाइस, जो स्लाइस होता है ना ऐसे देखे होंगे, ऐसे होता है चौकोर, विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक, एक सप्ताह के बाद ये ऑब्जर्वेशन करना है, यानी एक बार गर्म प्लेस पे किए, एक बार ठंडे प्लेस पे किए, एक बार सनलाइट में किए, एक बार डार्क प्लेस पे किए, तो देखते हैं क्या होता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वे इन विच ईस्ट ग्रो, तो हमने क्या देखा, टेस्ट ट्यूब में जो कॉटन लगा हुआ था उस पर ईस्ट की संख्या बढ़ने लगी इन फर्स्ट केस, पहला जो केस था। एंड हाउ मोड ग्रोज इन द सेकेंड, और सेकेंड वाले में कितना बढ़ा वो देखेंगे। हैविंग डिस्कस द कॉन्टेस्ट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, लेट अस नो नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस। अब हम एग्जामिन करेंगे किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। मोड बाय विच वेरिएशन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन द ऑर्गेनिज्म, ये किस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, वो निर्भर करेगा कि उसकी बॉडी किस प्रकार से बनी हुई है, और वो हॉट प्लेस के लिए है या कोल्ड प्लेस के लिए है या दोनों के लिए हैं। अगर दोनों के लिए रहेंगे तो डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा, अगर केवल हॉट प्लेस के लिए है तो हॉट प्लेस में डेवलपमेंट होगा, कोल्ड वाले हैं तो कोल्ड प्लेस में होगा। हार्ट वाला कोल्ड में नहीं जाकर डेवलप कर सकता और कोल्ड वाला हार्ट में आकर डेवलपमेंट नहीं कर सकता। चलिए अब फ्यूजन देखते हैं। फ्यूजन क्या होता है ध्यान समझिए। फॉर यूनिसेलुलर, देखिए हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। ठीक ना, मल्टीसेलुलर मानो मल्टीसेलुलर में आते हैं, ठीक। अमीबा क्या आते हैं, यूनिसेलुलर में आते हैं। सर मल्टीसेलुलर होता क्या है? जिसमें कई सारी कोशिकाएं पाई जाए वो मल्टीसेलुलर कहलाता है। कोशिका का मतलब सेल, अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ इज नोन एज सेल। हाँ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल होते हैं एटम के, निर्जीव के। देखिए निर्जीव और सजीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल होता है फंडामेंटल यूनिट। सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे सब में सेल होता है, चाहे वो मल्टी हो या यूनिसेलुलर यानी एक सेल पाई जाएगा, मल्टी सेलुलर कई सेल पाई जाएंगे, नाम ही है मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी एक से अधिक सेल पाई जाए। सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ फ्यू इंडिविजुअल में डिफरेंट
पैटर्न ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व, अलग अलग फ्यूजन हमको दिखाई देगा कि एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है, ठीक ना, टूटना। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल, यानी एक अमीबा चाहे पैरामीशियम है चाहे बैक्टीरिया है, एक 2 में टूटेगा, 2 में टूटेगा, फिर 2 4 में टूटेंगे, 4 फिर 16 में ये 2 फिर 4 में टूटेंगे, 4 8 में टूटेगा। यानी कितना हो गया देखिए, 4 एक यहाँ पे था, टूटेगा। यहाँ पे 2 हुआ और ये 4 4 8 हो गया, ठीक है, यानी 2 टूटा फिर 2 ये टूटा, फिर ये फिर 2 में टूटेगा, ये फिर 2 में टूटेगा, फिर ये 2 में टूटेगा, फिर ये 2 में टूटेगा, फिर ये 2 में टूटेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो गया था इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पहले ही मैंने नाम लिया था अमीबा। अमीबा किसी भी प्रकार से ऐसे कर दीजिए, अमीबा बन गया, ठीक ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर देंगे अमीबा बन जाएगा। एक मिनट देखिए, ऐसे ऐसे घुमा दिए अमीबा बन गया, ऐसे ऐसे भी कर दीजिए अमीबा बन गया, किसी भी प्रकार से अमीबा बन गया। हाँ अमीबा है, ठीक ना, सब अमीबा है। चलिए तो हुआ क्या, स्प्लाइट ऑफ 2 सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस एनी प्ले। देखिए ये वाला अमीबा इसी प्रकार से बड़ा हुआ तो क्या होगा, टूटेगा कि बहुत ऊपर चला गया। वापस आते हैं, कम बैक, ये रहा। देखिए अमीबा था, अब ये क्या हुआ, यहाँ से देखिए, अब ये पोजीशन ऐसे हुआ, बड़ा हुआ, फिर ये धीरे धीरे अमीबा में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना। हाँ अभी उसको चर्चा होगा। फिर ये क्या हुआ, ये इधर टूट गया, ये इधर टूट गया। अब ये जो होगा 1 2 ये टूटेगा, फिर 1 2 फिर ये टूटेगा, फिर ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2, यानी एक था अमीबा वो 2 में टूटा, 2 जो था वो 1 2 3 4 में टूटा, और ये 4 में टूटा, और फिर ये 2 में टूटेंगे। इसी प्रकार से डिवीजन होता रहेगा, यानी जनसंख्या इनकी बढ़ती जाएगी, पूरे तालाब में ये फैल जाएंगे चारों ये तरफ। सब तालाब में पाए जाते हैं। हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे, सर रूम में लगी किस में आता है? सर सब ये सब वही हैं, सर, सिंगल वाले में। ये देखिए जो ये टूट रहा है, क्लास 8 में ही ये चीज़ आप पढ़े थे, अगर हम याद नहीं पढ़े करिए, थे, हम क्लास पढ़े 8 नहीं में ही क्लास चैप्टर है सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ठीक ना, उसी में 4 प्रकार के ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है, फंजाई है, ये सब क्या है, उसी ऑर्गेनिज्म में है। सर